इस साल के जब इम्पॉर्टेंट फ़ोन्स की बात होगी तो दो स्मार्टफोन्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, आईफोन 17 प्रो और गूगल का पिक्सल 10 प्रो। दोनों स्मार्टफोन्स हैं मेरे पास और पिछले कुछ समय से मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ। पिक्सल 10 प्रो थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था, तो पिक्सल 10 प्रो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने मैं यूज़ कर चुका हूँ। बट अभी जो आईफोन 17 प्रो है इसे कुछ दिन ही यूज़ किए हैं, हफ्ते भर यूज़ किए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि इन दोनों स्मार्टफोन्स को अगर कंपेयर किया जाए साइड बाय साइड तो कौन आगे जाता है, क्या मैच टाई होता है या फिर कोई क्लियर विनर बन पाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इन दोनों स्मार्टफोन से मुझे क्या मिलता है। अगर आप देखेंगे तो फ़ोन का साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम है, बट आईफोन 17 प्रो थोड़ा सा इससे छोटा महसूस होता है। और बिल्ड क्वालिटी इस बार चूंकि एल्युमिनियम फ्रेम पे कंपनी आ चुकी है, आईफोन टाइटेनियम अब नहीं देता है तो एल्युमिनियम फ्रेम का मिलता है। इस बार आपको पिक्सल 10 प्रो में भी एल्युमिनियम ही बिल्ड मिलता है। कैमरा मॉड्यूल की बात कर लें तो कैमरा प्लेटो इसे एप्पल कह रही है और गूगल इसे कैमरा वाइजर बताता है। पिक्सल काफ़ी पहले से इस तरह का कैमरा वाइजर वाली डिज़ाइन लेकर के आता है। अगर दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों में ही आपको ओलेड पैनल मिल जाते हैं और हाई रिफ्रेश रेट वाले दोनों फ़ोन हैं, 120 हर्ट्ज के हैं। एंड थोड़ा सा इसका पीक ब्राइटनेस ना 3300 निट्स का है पिक्सल 10 प्रो का। तो आउटडोर में पिक्सल 10 प्रो की स्क्रीन ना थोड़ा सा ज़्यादा निखर करके आती है आईफोन 17 प्रो के मुकाबले। इवन दो इस बार 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिल गई है आपको आईफोन में, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये इसमें एक एज तो पिक्सल का ज़रूर है। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा भारी है, तो मैं कहूँगा कि जो आईफोन 17 प्रो है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बल्कि लगता है। बट अगर आप डेली यूज़ करें तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम है। अगर बात कर लें कि इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो इसमें विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें आपको आईफोन में 17 प्रो में सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोनों ही एक ड्यूरेबल फ़ोन की कैटेगरी में आते हैं। स्क्रीन साइज दोनों की 6.3 इंच होने के बावजूद अगर आप इसे यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे तो आप पाएंगे कि आईफोन 17 प्रो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और हैंडी फील होता है और पिक्सल 10 प्रो के बेजल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा लगता है। जो कलर वगैरह हैं वो सारे एक्यूरेट हैं काफ़ी, बट आउटडोर में आपको ज़्यादा बेटर स्क्रीन जो है वो पिक्सल 10 प्रो की लगेगी। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको आईफोन पे नहीं मिलता है, इसमें पिक्सल 10 प्रो पे मिलता है। फेस आईडी आईफोन का ज़्यादा बेटर होता है किसी भी दूसरे एंड्रॉयड के मुकाबले, क्योंकि इनका जो फेस आईडी सपोर्ट होता है वो मोर ऑफ अ हार्डवेयर फीचर है, बट जो एंड्रॉयड का है ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स होते हैं। तो गूगल पिक्सल भी एक एंड्रॉयड फ़ोन ही है। आईफोन 17 प्रो में जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है आपको A19 प्रो चिपसेट मिलता है और पिक्सल में आपको टेंसर 5 चिपसेट मिलता है। दोनों में 12-12 GB रैम है। इस बार देने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अगले साल यानी 2026 में इनका AI में काफ़ी कुछ करने वाले हैं, शायद ऐसा सुना है मैंने। इसमें टेंसर G5 है, ये भी काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। इसके साथ भी आपको 16 GB तक का रैम का सपोर्ट मिल जाता है पिक्सल 10 प्रो के साथ। और इसके लिए सिक्योरिटी के लिए आपको टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप दिया गया है इसमें। बट बेंचमार्क का जहाँ तक सवाल है तो बेंचमार्क में जो A19 प्रो चिपसेट है वो पिक्सल 10 प्रो के मुकाबले यानी टेंसर G5 के मुकाबले काफ़ी ऊपर बैठता है, यानी परफॉर्मेंस में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं। दोनों में ही मैंने काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर एंड देन क्लैश ऑफ क्लैंस। तो मैंने पाया है कि आप लगातार इस पे अगर आप पिक्सल पे गेम खेलते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद गर्म होना शुरू हो जाता है। बट फ्रेम ड्रॉप इस तरह की कोई चीज़ें मैंने दोनों में ही महसूस नहीं करी। अब चूंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो मल्टीटास्किंग मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आईफोन में अभी भी आप कितना भी कह लें मल्टीटास्किंग उतना बेटर नहीं हो पाता है जितना एंड्रॉयड में होता है। और कैमरा का जहाँ तक सवाल है तो कैमरा में एक काफ़ी टफ फाइट देखने को मिली। वो इस वजह से क्योंकि इस बार आईफोन 17 प्रो के साथ जो तीनों कैमरे हैं आप देख पा रहे हो वो तीनों 48 मेगापिक्सल के
फ्यूजन कैमरे दिए गए हैं। एट द सेम टाइम आपको पिक्सल 10 प्रो में एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और एक और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम है। हालांकि आईफोन 17 प्रो में 5x ऑप्टिकल जूम की जगह 4x ऑप्टिकल जूम है। हालांकि इसमें जो जूमिंग कैपेबिलिटीज हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो 5x टेलीफोटो लेंस इसका पिक्सल का है उससे उसे थोड़ा सा एज इसमें जरूर मिलता है। फ्रंट में पिक्सल बाजी मार जाता है बिकॉज इसमें आपको 42 मेगापिक्सल का कैमरा मिला है और जो काफी प्रैक्टिकल भी है। बट एक चीज और अच्छी हुई है इस बार आईफोन 17 प्रो में 18 मेगापिक्सल का ही इसमें सेल्फी कैमरा है, बट इसमें सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा दिया जाता है। लाइक अगर आप ग्रुप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं तो आपको पिक्सल में ऐसे ही करके यानी लैंडस्केप मोड पे फोन को रख करके फोटो क्लिक करना पड़ेगा सेल्फी, लेकिन आईफोन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा का फीचर आ चुका है। आपको बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड देन आप वर्टिकली फोन होल्ड करके आप ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं, यानी ज्यादा एरिया कवर होगा। आईफोन 17 प्रो में या फिर आईफोन 17 में कह लें एक स्क्वायर सेंसर यूज किया गया है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। क्वालिटी के मामले में पिक्सल बाजी मारता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेल्फी फोटोज। पिक्सल एक और चीज में बाजी मारता है यहाँ पे, क्योंकि पिक्सल में 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बट आईफोन 17 प्रो में अनफॉर्चुनेटली आप 8K की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करते हैं, कैमरा क्वालिटी की, तो जो आउटडोर है या डे लाइट है, ट्रिकी लाइट सिचुएशन है, हर एंगल से हर तरीके के सिचुएशन में दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे जो हैं इतने केपेबल हैं कि एक अच्छी शानदार फोटोज निकाल करके आपको देते हैं। इनफैक्ट कलर जो हैं काफ़ी आपको एक्यूरेट मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन में थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल कलर दिखते हैं। हो सकता है कि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की वजह से जो पिक्सल 10 प्रो का जो फोटो आउटपुट होता है वो ज़्यादा आपको देखने में अपीलिंग लगता है, ज़्यादा सूदिंग लगता है। मतलब इस तरह की फोटोज लाइक सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करें विदाउट एनी एडिटिंग, बट एट द सेम टाइम जो आईफोन से क्लिक करते हैं फोटो, स्पेशली आईफोन 17 प्रो से, उस पर अगर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, कलर करेक्शन कर लें या फिर एडिटिंग कर लें तो वो फोटो उस लेवल की हो जाएगी। बट पिक्सल में ज़्यादा आपको एडिटिंग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस तरह से कंपनी ने AI यूज किया है कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में कि वो आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेटर। इनफैक्ट जो मेगा पिक्सल वॉर है वो इसमें भी थोड़ा सा पिक्सल आगे नजर आता है। हालांकि पिक्सल भी काफी धीरे धीरे अपना मेगा पिक्सल बढ़ाता रहा है, बट जूम और टेलीफोटो लेंस की बात कर ले तो आपको जो आईफोन का टेलीफोटो लेंस है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा मिलती है, और लेकिन 100x की बात जहां तक आएगी तो उसमें पिक्सल बाजी मार जाता है, क्योंकि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से ये ज्यादा फोटोज को प्रोसेस करके एक अच्छी फोटोज बना देता है। अब अगर आप दोनों को 100x करके फोटो क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि पिक्सल ने जो फोटो आउटपुट दिया है वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और AI का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। दोनों का स्टेबलाइजेशन मुझे अच्छा लगा, बट चूंकि ये एक माना जाता है कि जो आईफोन से वीडियोस बनाए गए होते हैं वो एडिटिंग टेबल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइक उनको एडिटिंग करना काफ़ी आसान होता है। प्रो रॉ हो गया, दोनों ही से आप रॉ वीडियो क्लिक कर सकते हैं। बैटरी की बात अब आते हैं कि बैटरी कैपेसिटी क्या है, तो आपको ऑलमोस्ट आईफोन 17 प्रो में इस बार 4000 mAh की बैटरी देने की कोशिश कंपनी ने की है। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि 3988 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, और इस बार इंटरेस्टिंगली कंपनी ने 40 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी दे दिया है, यानी आपको आधे घंटे से कम में आधा चार्ज हो जाएगा, 1 घंटे में ऑलमोस्ट 1 घंटे से कम में फुल चार्ज फोन चार्ज हो रहा है। और बैटरी लाइफ की जब बात करते हैं तो आईफोन 17 प्रो अभी बैटरी लाइफ इसकी नहीं मिलती उतनी, बिकॉज बार बार जो अपडेट्स आ रहे हैं, अभी iOS 26 आने के बाद बहुत यूजर्स ने कंप्लेन करा था बैटरी का, मेरे साथ भी हो रहा है, बैटरी बैकअप अभी कम मिल रही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पिक्सल 10 प्रो की बात कर लेते हैं तो इसमें 4870 mAh की बैटरी दी गई है, और इसके साथ 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, यानी जब फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो उसमें आईफोन 17 प्रो को एक एज मिल जाता है, क्योंकि इसमें 40 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। इसमें 30 वॉट वायर्ड है, 50 वॉट की इसमें वायरलेस चार्जिंग है, दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बैटरी बैकअप इसकी मैं कह सकता हूं क्योंकि काफी समय से यूज कर रहा हूं, अब ये ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है, तो 1 से 1.5 दिन मुझे बैटरी बैकअप इससे आराम से मिल गई। तो बैटरी बैकअप के मामले में फॉर नाउ इसे मैं एज दूंगा। सॉफ्टवेयर की बात कर ले, पिक्सल 10 प्रो की बात कर ले तो ये स्टॉक एंड्रॉइड पे काम करता है, पूरा का पूरा इसमें एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। एट द सेम टाइम अगर आप आईफोन 17 प्रो की बात कर लें तो
इसमें iOS का इकोसिस्टम है पूरा, यानी iOS 26 इसमें दिया गया है, इसमें आपको Android 16 दिया गया है और जो 6-7 साल तक अपग्रेड इसमें आपको मिलते रहेंगे। सेम आईफोन में भी अपडेट मिलेंगे, 6-7 साल तक, 5-6 साल तक कह सकता हूं अपडेट मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं अब, और बाकी जानकारी आप आजतक.in की वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का जहां तक सवाल है तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। प्राइवेसी के लिए लोग iOS पे जाते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अब iOS के एंड्रॉयड की तरह हो गई हैं और ये भी फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले एंड्रॉयड में कंट्रोल सेंटर एंड ये सारी चीज़ें जो आपको विजेट काफ़ी समय से मिलता आया है, और रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें अब iOS में आ गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंड्रॉयड वाले बहुत सारे फीचर्स अब iOS में आ गए हैं, और एंड्रॉयड में ऑलरेडी इतना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, ऑलरेडी इतने सारे आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलता है एंड्रॉयड पे, जो कि iOS पे नहीं मिलता है। iOS पे एक एज आपको मिलता है कि थोड़ा प्राइवेसी का कंपनी ज़्यादा ख्याल रखती है, वो इस वजह से क्योंकि इनका मामला ओपन सोर्स नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लोज इन्वायरमेंट में रहती हैं। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको एंड्रॉयड यूज़ करना है या फिर iOS यूज़ करना है, क्योंकि दोनों ही इक्वली अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं और दोनों वाइडली पॉपुलर हैं, दोनों दुनिया भर में यूज़ किए जाते हैं। कनेक्टिविटी एंड ऑल दोनों की अच्छी है काफ़ी, और थर्मल्स पे अच्छा काम किया गया है। इस बार वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आईफोन में ला दिया गया है फाइनली, तो इस वजह से भी मैंने अभी बोला कि गेमिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओवरहीट फ़ोन नहीं होता है। एल्यूमिनियम बॉडी का खासियत ही ये है कि जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। गर्म होता है फ़ोन, बट एक जगह पे गर्म नहीं होता है, चारों तरफ पे थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, जैसा कि इन सब स्मार्टफोन्स में जिसमें आपको वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है वो होता है। अब जाते जाते आपको AI के बारे में भी बता दूं कि दोनों में से किसका AI बेटर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो Pixel 10 Pro है उसमें जो आपको AI फीचर्स दिए गए हैं, या फिर इनबिल्ट जो आप ऑन डिवाइस AI की बात करते हैं, वो ज़्यादा बेटर आपको Pixel में मिलता है, Pixel 10 Pro में स्पेशली। एट द सेम टाइम iPhone 17 Pro में AI है, Siri भी है AI वाला, और AI बहुत कुछ करता भी है लाइक ऑटोमेशन एंड ऑल, बट द थिंग इज कि अभी भी कंपनी AI में काफ़ी पीछे है। ये मैं इस वजह से बता सकता हूँ कि एक AI से इंसान क्या करता है, लाइक नॉर्मली अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं कोई भी, तो आप एक फ़ोटो अगर एडिट करना चाहते हैं तो उसमें चाहते हैं कि उसमें AI यूज़ करके आप एक अच्छी फ़ोटो एडिट कर पाएँ, बट आईफोन के साथ आप AI लगा करके एक अच्छी फ़ोटो एडिट करने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट पिक्सल के साथ वो काम आप आराम से कर लेंगे। इसमें जो iPhone 17 Pro में है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ 2026 का, जब कंपनी AI एनेबल्ड सीरी लेकर के आएगी तो बात बनेगी, शायद तब कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं है शायद AI को लेकर के दोनों फोन में, AI फीचर्स को लेकर के फ्रंट एंड जो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बैक एंड में बहुत सारे AI ऑलरेडी चल रहे होते हैं, अभी से नहीं 40-50 साल से AI चल रहा है बहुत सारी चीज़ों में। अभी एक जनरेटिव AI का बज़ आया हुआ है, बट AI यहाँ काफ़ी पहले से है। तो अब आप कमेंट में हमें बताओ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन से अच्छे फ़ोन लग रहे हैं, और आपको अगर ख़रीदना हो, अगर आपको 1 लाख से ऊपर का फ़ोन ख़रीदना हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप हमें भी ये बताओ। मैं क्लियर विनर अभी के लिए आईफोन को नहीं रखूँगा, Pixel 10 Pro को रखूंगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बेटर AI मिलता है, कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको इकोसिस्टम पसंद है, अगर आपको प्राइवेसी पसंद है, अगर आपको आईफोन चाहिए, iOS पसंद है, तो जाहिर सी बात है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है। लड़ाई आने वाले समय में AI में होगी, जो देखना दिलचस्प होगा। तो आप हमें कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू।